हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे से संबंधित उन सभी प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, उन सभी टॉपिक्स को और उन सभी प्रश्नों को जो है कवर करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका जो है एग्जाम अभी बाकी है रेलवे ग्रुप डी का, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नोबेल शांति जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह प्रदान किया गया था साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि निहोन हिडाक्यो को, जो कि जापान के हैं। ऑप्शन नंबर के बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे का जो है भारतीय रेलवे का रेल सप्ताह कब मनाया जाता है। तो देखिए, यह मनाया जाता है साथियों 10 से 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का ए 10 से 16 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में रेलवे से संबंधित वो सभी प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सांसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को मिला। तो देखिए, यह जो है कुल मिलाकर के आपके 12 सांसदों को मिला था। ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जो है सांसदों को मिला था। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो है यह किसे कहा जाता है। तो देखिए, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो है यह ई श्रीधरन को कहा जाता है साथियों। ई श्रीधरन आपका ऑप्शन नंबर के ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह जो है विक्टोरिया कजेर ने, जो कि डेनमार्क की हैं। विक्टोरिया जो है आपकी ऑप्शन नंबर का डी विक्टोरिया कजेर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। और याद रखिएगा ये जो है डेनमार्क की रहने वाली हैं। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है कौन सी है। तो देखिए, हमारे भारत देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग यह हो जाएगी साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि T49। ऑप्शन नंबर का बी T49 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि IPL 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। देखिए, IPL 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं यह बने थे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि ऋषभ पंत, जो कि IPL 2025 यह जो है नीलामी के अनुसार यह जो है ऋषभ पंत आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है कुल कितने डिवीजन हैं। तो देखिए, भारतीय रेलवे में कुल डिवीजनों की संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 68 है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए 68 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी माना जाता है अगर जो है कोलकाता मेट्रो और एन जो गिने जो है जो और नए जोन गिने जाएं तो यह जो है मान करके 70 हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो है इन दोनों को कभी गिना नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी गिना जाता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ये 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में जो है भारत की रैंक क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत की रैंक जो है 159, मतलब कि 159, यानी कि 159 है। ऑप्शन नंबर का बी 159 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला वातानुकूलित यानी कि AC रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सर एम विश्वेश्वरैया, जो कि बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया। देखिए, सरस्वती सम्मान 2024 जो है यह दिया गया था जो है प्रभा वर्मा को, जो कि मलयालम कवि थे। यह जो है प्रभा वर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि मलयालम कवि थे। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है।
देखिए, विवेक एक्सप्रेस जो है यह साथियों चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर का बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 का जो है अध्यक्षता किसने की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज के इस वीडियो में टॉप जो है 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, टॉप 40 जो कि आपके रेलवे से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके एक प्रश्न करंट अफेयर से रहेंगे, फिर दूसरा प्रश्न रेलवे से संबंधित रहेगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को जो है रखा गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि रेलवे में डब्ल्यू का क्या अर्थ होता है। देखिए जैसे कि WAP7, तो देखिए इसमें डब्ल्यू का अर्थ जो होता है, या साथियों रेलवे में डब्ल्यू का अर्थ यह होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बोर्ड गेज, या जो है वाइड गेज यानी कि बोर्ड गेज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के नए विदेश सचिव जो हैं यह कौन है। तो देखिए भारत के नए विदेश सचिव यह विक्रम मिस्त्री हैं साथियों, विक्रम मिस्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, विक्रम मिस्त्री, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नमो भारत ट्रेन का जो है नमो भारत ट्रेन का संबंध किससे है। तो देखिए नमो भारत ट्रेन का संबंध यह है साथियों आपके, यह साथियों है आपके ऑप्शन नंबर का, यह नमो भारत ट्रेन का संबंध जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि RRTS से, यानी कि रैपिड रेल से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है किसकी प्रतिमा है। तो देखिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है यह प्रतिमा BR अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर का BR अम्बेडकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि विजयवाड़ा में है। ये भी आप याद रखिएगा। जितने भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो कि जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे, देखिए क्या प्रश्न, कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम यह कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन नाम जो है, केवल नाम की बात की जा रही है, तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ईब जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। ईब जो है यह उड़ीसा में है साथियों। ईब कहाँ पर है, तो उड़ीसा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रणजी ट्रॉफी जो है, रणजी ट्रॉफी में एक ओवर में 6 छक्के किसने लगाए। देखिए रणजी ट्रॉफी में जो है एक ओवर में 6 छक्के जो है यह ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाए थे। ऑप्शन नंबर का ए ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेल बजट को आम बजट से कब मिला दिया गया। देखिए सन 2017 में मिलाया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी सन 2017 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑपरेशन अजय यह भारत ने किस लिए चलाया था। तो देखिए ऑपरेशन अजय जो है यह भारत ने चलाया था, यह जो है इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए। देखिए इजराइल से भारतीयों को वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन कौन सा है। देखिए भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन जो है यह दक्षिण रेलवे है साथियों, याद रखिएगा, जो कि 1951 में सबसे पहले बना था। दक्षिण रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट यह किस मंत्रालय का है। तो देखिए मेरा गांव मेरी धरोहर जो है प्रोजेक्ट यह है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि संस्कृति मंत्रालय का। देखिए संस्कृति मंत्रालय जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए संस्कृति मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ट्रेन के डिब्बों पर पीली धारियों का क्या मतलब है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका मतलब जो है जनरल कोच है, यानी कि अनारक्षित डिब्बे हैं, याद रखिएगा। जनरल कोच आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन था। तो देखिए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का विजेता जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। कौन था साथियों? ऑप्शन नंबर का बी, ऑस्ट्रेलिया जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईसीसी वनडे कप 2023 का जो है विजेता, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अमृत भारत जो है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशन चुने गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1309 चुने गए थे, लगभग 1309, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गोवा में। साथियों गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में मोनो रेल जो है यह सबसे पहले कहाँ चली। देखिए हमारे भारत देश में मोनो रेल जो चली थी सबसे पहले, यह चली थी साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मुंबई में चली थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है यह मिला था आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि संजीव को। यह जो है संजीव को मिला था, जो कि उपन्यास लिखने के लिए में था। उपन्यास संजीव को किस लिए मिला था, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह 2024 जो है हिंदी के जो है किसे मिला था, तो संजीव को मिला था। और यह जो है उपन्यास लिखने के लिए में था, मिला था। और उस उपन्यास का नाम जो है आप याद रखिएगा, उस उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। क्या नाम है उसे उसका, तो साथियों याद रखिएगा, मुझे मुझे पहचानो उसका नाम था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे का ग्रीन चैनल जो है यह क्या है। रेलवे का ग्रीन चैनल साथियों माल ढुलाई जो है प्राथमिकता है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए, माल ढुलाई प्राथमिकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि COP यानी कि COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह आयोजित हुआ था बाकू में, जो कि जो है अजरबैजान में है, जो है आपके अजरबैजान में है। यह आपका बाकू, आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया। देखिए अयोध्या धाम जो है यह जो है किया गया है, याद रखिएगा। यह जो साथियों किया गया है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अयोध्या जो है अयोध्या जंक्शन को का नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है किसे मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जेनी एरपेनबेक को मिला है। ऑप्शन नंबर का ए, जेनी एरपेनबेक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF जो है कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF जो स्थित है साथियों, यह जो है चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए, चेन्नई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व योजना जो है विश्व ओजन ओजोन, देखिए क्या हमारा प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों, मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गोल्डन चैरियट, देखिए गोल्डन चैरियट जो है ट्रेन किस राज्य में चलती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्नाटक में चलती है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, कर्नाटक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद्र का जो है जन्मदिन 29 अगस्त या जो है 29 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, मानता है या फिर मनाया जाता है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद्र का जो जन्म तिथि यानी कि जन्मदिन जो है यह किस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। याद रख लीजिएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को,
हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है। देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सुपर वासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है। सुपर वासुकी आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है। सबसे लंबी मालगाड़ी का ना मतलब ये मालगाड़ी है, रेलवे स्टेशन का या फिर रेलवे की बात नहीं की जा रही है, मालगाड़ी की बात की जा रही है। तो देखिए, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है यह सुपर वासुकी। याद रखिएगा, यह जो है 3.5 किलोमीटर लंबी दूरी में फैली हुई है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पीएम ये जो है पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है। तो देखिए, इसका संबंध जो है यह इसका संबंध साथियों है वैकल्पिक उर्वरक से। ऑप्शन नंबर का बी, वैकल्पिक उर्वरक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को जो है यूनेस्को टैग कब मिला। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1999 में मिला था साथियों। ऑप्शन नंबर का ए 1999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इसरो के गगनयान मिशन में के लिए जो है यह किस रोबोट को भेजा जाएगा। देखिए, इसरो के जो है यानी कि ISRO, इसरो के गगनयान मिशन के लिए जो है यह साथियों भेजा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि व्योम मित्र भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, व्योम मित्र रोबोट है। देखिए, अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे ट्रैक, देखिए क्या प्रश्न, कि रेलवे ट्रैक पर जो है गिट्टी गिट्टी क्यों डाली जाती है। तो देखिए, रेलवे ट्रैक पर जो है गिट्टी इसलिए डाली जाती है क्योंकि स्लीपर को जो है स्थिर रखने और जो है भार जो है बांटने के लिए डाली जाती है। ऑप्शन नंबर का बी, स्लीपर को स्थिर रखने और जो है भार बांटने के लिए डाली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि IPL के इतिहास में जो है सबसे तेज शतक किसने लगाया। IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले जो है यह ट्रेविस हेड हो जाएंगे, या फिर आपके क्रिस गेल रिकॉर्ड जो है या परीक्षा तक जो है अपडेट चेक करें। देखिए, यह जो है क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो है अभी तोड़ दिया गया है, ये आप चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आपके राइट आंसर यहाँ पर ट्रेविस हेड हो जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन नंबर का बी, ट्रेविस हेड ही आपके राइट आंसर होंगे। और याद रखिएगा, यह जो है आपके ऑप्शन नंबर के जो दिए गए आपके जो है क्रिस गेल, ये इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आप जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ट्रेविस हेड जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संसद भवन में जो है लोकसभा को किस थीम पर बनाया गया था। तो देखिए, संसद भवन में लोकसभा को जो है यह बनाया गया था यह जो मयूर की थीम से। ऑप्शन नंबर का बी, मयूर यानी कि पीकॉक के थीम से बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए, हमारे भारत देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हबीबगंज है। याद रखिएगा, उसका नाम क्या है, तो साथियों यह जो है रानी कमलापति उसका नाम है। याद रखिएगा, जो कि हबीबगंज में है। याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और अन्य 10 बच्चों के पास पहुँच सके। तो इस वीडियो को जो है हाइप जरूर से करिएगा। 3 बार हाइप करने का ऑप्शन देता है, 3 बार करिएगा, 30 बच्चों के पास जो है ये वीडियो जाएगा। तो हाइप जरूर से करिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रामनाथ कोविंद आपका ऑप्शन नंबर के ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह हुई थी 1998 में। जो आपके मंत्रालय के तहत
पुनर्गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1998 दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एशियन पैरा गेम्स, देखिए एशियन पैरा गेम्स 2023 में जो है यह भारत ने कितने पदक जीते? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 111 पदक। साथियों ऑप्शन नंबर का बी 111 पदक जीते, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे लास्ट प्रश्न को, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर आपको मालूम होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए यह जो ब्लैक ब्यूटी किस लोकोमोटिव को कहते हैं, ये आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि WDG4 को कहा जाता है। WDG4 आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये था आपका लास्ट प्रश्न। ये जो 50 प्रश्नों का सेट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देख करके आए हैं तो आप लास्ट में फाइनल जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें मालूम चले कि लास्ट तक किसने जो है वीडियो देखा है। लास्ट में जो है फाइनल जरूर से कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।